चलिए दोस्तों, बात करते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले फर्स्ट T20 मैच की। दोस्तों, आपको पता है कि फैंटेसी या ग्रैंड लीग में रिस्क होता है। इसमें आप वही पैसा लगाइए जिस पैसे को आप खोने का दम रखते हैं, जिसके जाने से आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। अर्थात आप जैसे स्वस्थ व्यस्त मस्त रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही रहें और अपनी टीम बनाने में अपनी रिसर्च ज़रूर करें। अब चलिए जानते हैं पिच रिपोर्ट क्या कहती है। तो आप देखिए, ये मैच जो है विशाखापत्तनम के स्टेडियम पर खेला जाएगा और इसकी पिच रिपोर्ट दोस्तों जो मिली है मुझे, वह लगभग एवरेज मिली है, मतलब पिच बैलेंस है। और जो टीम पहले बैटिंग करती है उसके थोड़ा जीतने के चांसेस इस पिच पर ज़्यादा रहते हैं, जो उसका रिकॉर्ड मिला है। और ये ध्यान रखिए, अगर ओपनर चले तो ही रन्स बनने के चांसेज है, नहीं तो धीरे धीरे पिच स्लो होती चली जाती है। कहने का मतलब है कि जो डेथ के वो बॉलर रहेंगे फर्स्ट इनिंग में, वह कैप्टन वाइस कैप्टन की अच्छी पिक रहेंगे। अब चलिए आते हैं विकेट कीपर सेशन में। यहाँ से देखिए, मैंने मैथ्यू वेड को सेलेक्ट किया क्योंकि ये ओपन करने भी आ सकते हैं और 2 डाउन भी आ सकते हैं, तो मेरी टीम में मैथ्यू वेड रहेंगे। आते हैं बैट्समैन सेशन में। आपको पता है कि रिस्क लेने वाला सेशन बैट्समैन सेशन होता है और हमें रिस्क किस पर लेना चाहिए, जिसके पास एक चांस होता है वह बैट्समैन होते हैं। और रिस्क हम 2 टाइप से ले सकते हैं, एक हाई सिलेक्शन बैट्समैन को ड्रॉप करके, जो सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने आता है उस पर ज़्यादा रिस्क लिया जाता है, और लो सिलेक्शन बैट्समैन को ट्राई करके जिसके पास चांस है और जिसका सेलेक्टिंग परसेंट कम है। तो यहाँ आते हैं स्टोनी स्मिथ। अगर ये खेलते हैं तो ये आपकी टीम में होने ही चाहिए दोस्तों। और यहाँ से मैंने गायकवाड़ को ट्राई किया है, यशस्वी जायसवाल को मैंने अभी ट्राई नहीं किया है। और यहाँ से देखिए, अगर तिलक वर्मा खेलते हैं तो आप इनको किसी एक टीम में रोटेट कर सकते हैं। रिंकू सिंह इनको रोटेट कर सकते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप रोटेट वाले ऑप्शन हैं। फिलहाल मेरी टीम में यहाँ से गायकवाड़ रहेंगे। अब आते हैं ऑलराउंडर सेशन में। आपको पता है कि कैप्टन वाइस कैप्टन की बेस्ट पिक वाला सेशन यही होता है, मैक्सिमम पॉइंट देने वाला सेशन यही होता है, क्योंकि इनके पास दोहरा चांस होता है। तो मैक्सवेल मेरी टीम में रहेंगे। आपको पता है कि वर्ल्ड कप में कितने खतरनाक साबित होकर आ रहे हैं, और अक्षर पटेल खेलते हैं तो ये स्पिन फ्रेंडली ग्राउंड हो सकता है इसलिए। और मैथ्यू साठ को मैंने ट्राई किया। देखिए, मैथ्यू साठ हो सकता है ओपन करने आए, हो सकता है 1 डाउन आए, या हो सकता है 5वें नंबर पर आए। तो क्या प्लेइंग 11 रहेगी उसके अकॉर्डिंग ही हमें टीम बनाना है। फिलहाल के लिए मैंने मैथ्यू साठ को ट्राई कर लिया है। और यहाँ से मार्कस स्टोइनिस है, आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं अगर ये खेलते हैं तो। प्लेइंग 11 दोस्तों क्या होगी, रियल प्लेइंग 11 टॉस के बाद आती है। तो यहाँ से मैथ्यू साठ मेरी टीम होने वाले हैं। शिवम दुबे खेलते हैं तो आप इनको भी किसी एक टीम में ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ से एरन हार्डल, वाशिंगटन सुंदर कोई खेलता है तो इनको आप स्टेप बाय स्टेप रोटेट कर सकते हैं, बशर्ते वाशिंगटन सुंदर और एरन हार्डल के खेलने के चांसेस बहुत कम हैं। मैथ्यू साठ खेल सकते हैं, स्टोइनिस खेल सकते हैं। तो यहाँ से मैंने मैथ्यू साठ को अपनी टीम में ट्राई कर लिया है। अब आते हैं बॉलर सेशन में। देखिए, जंपा मस्ट पिक रहेंगे, मैंने इनको ट्राई कर लिया। अक्षदीप सिंह मस्ट पिक रहेंगे। और यहाँ से शेन एबॉट को मैंने ट्राई किया है। अब देखिए, और आगे आते हैं यहाँ से जेसन बेंड्रूप। ये अगर खेलते हैं तो मैं इनको जरूर ट्राई करूँ, क्योंकि ये ओपन और डेथ स्पेशलिस्ट है और बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हैं। इनका सेलेक्टिंग परसेंट काफ़ी कम रहेगा। नाथन एलिस आपको पता है कि कितने चमत्कारी ये बॉलर हैं, किसी भी कंडीशन में विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं, खासकर जब हिटिंग की जाती है। मिडिल और डेथ के ये बॉलर हैं, तो उनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन प्लेइंग 11 क्या होगी, मुकेश कुमार है, किसी में भी कोई भी कमी नहीं है। और यह मैच ग्रैंड लीग के लिए परफेक्ट रहेगा। कोई और खेलता आवेश खान, तनवीर संघा, तो आप किसी को भी ट्राई कर सकते हैं, सभी अच्छे ऑप्शन हैं। बशर्ते यहाँ से मैंने जेसन बेंड्रूप को अपनी टीम में ट्राई कर लिया। रवि बिश्नोई को भी आप ट्राई कर सकते हैं। अब कंडीशन क्या होगी, अगर देखिए केन रिचर्डसन खेलते हैं तो ये भी ओपन और डेथ के बॉलर हैं, आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ से जेसन बेंड्रूप को ट्राई कर लिया है। आप चाहे तो यहाँ बेंड्रूप के प्लेस पर रवि बिश्नोई, प्रसिद्ध कृष्णा और यहाँ से केन रिचर्डसन को ट्राई कर सकते हैं अगर ये खेलते हैं तो। लेकिन बेंड्रूप पर नज़र रखिएगा। और यहाँ ऑलराउंडर सेशन में मैथ्यू साठ के प्लेस पर आप मार्कस स्टोइनिस को ट्राई कर सकते हैं, या फिर यहाँ से बेस्ट ऑप्शन यशस्वी जायसवाल रहेगा, इनको भी ट्राई कर सकते हैं अगर ये खेलते हैं तो। और मैं ईशान किशन को उस कंडीशन में ड्रॉप करूंगा जब इंडिया सेकेंड इनिंग में बैटिंग करेगी तब, क्योंकि पिच रिपोर्ट भी कहती है कि वहाँ पर विकेट गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जहाँ सिंगल्स अगर ये 2 डाउन या 1 डाउन आने का प्रयास करते हैं तो मैं इनको किसी एक टीम में ट्राई करने का प्रयास करूँगा। फिलहाल के लिए मेरी टीम में जो प्लेयर होने वाले हैं आप इनको देख रहे हैं। और आपको नज़र किस पर रखनी है, यहाँ से देखिए स्टोइनिस, जिनके पास चांस रहेगा और इनका सेलेक्टिंग परसेंट काफ़ी कम है, इन पर आप नज़र रख सकते हैं।
और यहाँ से बॉलर सेशन में आपको पता है कि ये 4 ओवर करेंगे, तो ये कभी भी कमाल कर सकते हैं। जैसे केन रिचर्डसन हो गए, यहाँ से प्रसिद्ध कृष्णा हो गए, ओपन में ही कभी कभी 4 ओवर करते हैं, कभी ओपन और डेथ में भी बॉलिंग करते हैं। तो इस तरीके से नाथन एलिस हो गए, आवेश खान हो गए, इनका सेलेक्टिंग परसेंट काफ़ी कम रहेगा, तो आप इनको ग्रैंड लीग में ट्राई बिल्कुल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ से दोस्तों कोशिश करूँगा कि ऑलराउंड सेशन मैथ्यू सार्ट, क्योंकि ओपन करने आते हैं तो मैं इनको जरूर ट्राई करूँगा। अब चलिए बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कैप्टन वाइस कैप्टन की। अगर आपको कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं मिलता है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा दोस्तों। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन किसी से होना चाहिए जिसका सेलेक्टिंग परसेंट कम है, पहला फैक्टर, जिसके पास चांसेज हैं और जो कैप्टन वाइस कैप्टन बनने की पॉसिबिलिटी, क्षमता, कैपेसिटी रखता है। तो कैप्टन में देखिए मैक्सवेल खेलते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं मैक्सवेल कैप्टन बना दूंगा। और यहाँ से वाइस कैप्टन में मेरे अक्षरदीप सिंह रहेंगे, जो कि ओपन और डेथ स्पेशलिस्ट हैं। लेकिन कब? जब इंडिया पहले बॉलिंग करेगी तब, उस कंडीशन में ये कैप्टन वाइस कैप्टन बन सकते हैं। तो बाकी यही 2 पिक रहेगी कैप्टन वाइस कैप्टन में, कोई भी बन सकता है, आपको पता है, कहीं भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मेरी टीम यही होने वाली है दोस्तों। और दोस्तों आपसे कोई भी पैसा मांगता, मैं पैसा मांगूं या कोई भी पैसा मांगता है, तो आपको पैसा किसी को भी नहीं देना है। तो फिलहाल के लिए मेरी टीम इस तरीके से रह नहीं सकती है दोस्तों, जो कि आपने देख लिया। और दोस्तों मैं टेलीग्राम पर एक टीम शेयर करूंगा, लेकिन दोस्तों आपको उस टीम से खेलना नहीं है, आपको अपने दिमाग से बनाई हुई टीम से खेलना है। क्योंकि आप जब भी ग्रैंड लीग विन करेंगे तभी अपने दिमाग से विन करेंगे, आपको ग्रैंड लीग कोई भी विन नहीं करवा सकता, इस बात को नोट कर लीजिएगा। और हमेशा अपने दिमाग का प्रयोग करिए दोस्तों, क्योंकि देखिए इतना लंबा समय हो गया आपको ग्रैंड लीग खेलते खेलते, लेकिन क्या कभी आपने ग्रैंड लीग विन की? और मैं कहता हूं दोस्तों, यदि आप विन भी करेंगे तो सारा पैसा आपके पास आएगा। और किसी मैच को खेलना या ना खेलना दोस्तों आपका डिसीजन है, कितने पैसे लगाने हैं, क्यों लगाने हैं, कैसे लगाने, ये सारा डिसीजन आपका है दोस्तों। तो टेलीग्राम पर एक टीम शेयर होगी इस मैच की, वो भी दोस्तों सिर्फ लर्निंग पर्पज से। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। टेक केयर, बी हेल्थी, बाय बाय दोस्तों।